में हाड़ी रानी जी अमर सिंह की लाश को लेकर सती हो रही है। यमुना नदी के ठीक पास में बल्लू जी चंपावत की रानी टाकणी जी उनके साथ में सती हो रही थी। शाहजहां के मन में किस कदर डर बैठा होगा उस अमर सिंह का कि जिस दरवाजे से उसको लेकर निकले थे वो दरवाजा बंद करवा दिया गया था। आगरा किले का वो बुखारा दरवाजा 1809 तक तब तक बंद रह गया था जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे। उस दरवाजे को आज भी हम अमर सिंह दरवाजे के नाम से जानते हैं। एक योद्धा एक मुगल बादशाह के दरवाजे का नाम चेंज करके चला गया। मुगल बादशाहों ने नाम नहीं दिया उस दरवाजे को, वो जनता थी जिसको वो योद्धा पसंद आया। उस जनता ने उसको अब अमर सिंह दरवाजा कहना शुरू कर दिया था। अब बुखारा दरवाजे का उनके लिए कोई मायने नहीं थे। 1809 में कहते हैं जॉर्ज स्टील आके उस दरवाजे को खुलवाता है। तब तक मुगलों की इस बात को लेकर हिम्मत नहीं हुई थी कि उस दरवाजे को यहां से हटा सके। और लोगों में क्या अच्छी बातें होती है। एक दिन जब हम दुर्गादास जी पर बात कर रहे थे तभी हम बात कर रहे थे कि नेतृत्वकारी वह है जो अच्छे लोगों की पहचान कर सके, अच्छे लोगों को अपने साथ में रख सके। एक केसरी सिंह जोधा थे, बादशाह की सेवा में थे, 2000 के मनसबदार थे। 2000 की मनसबदारी बड़ी होती है। एक दिन बादशाह ने आदेश दिया कि तुम्हें अटक नदी के पार लड़ने के लिए जाना है। मैं मेरे सुधी श्रोताओं से और आदरणीय वक्ताओं से सबसे कहना चाहूंगा कि अटक नदी का जहां भी जिक्र आए ना तब 2 मिनट रहकर सोचा कीजिए। अटक नदी नहीं है, अटक आर्यावर्त की सीमा थी, अटक भारत भूमि की सीमा थी। क्षत्रियों ने भारत की रक्षा की थी। जब आप ये कहते हो ना तो भारत को बाघा बॉर्डर तक सीमित मत कर दिया करो। आर्यावर्त वह है, हिंदुस्तान वह है जो अटक नदी तक जाया करता था। और ऐसा मानते थे कि अटक के पार विदेश है, इसलिए अटक के पार हम नहीं जाएंगे। अटक के पार जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। केसरी सिंह जी कहते हैं उस बादशाह के सलावत खान की कला हरो चढ़ती कला जोपन जंग भारत, कि जहां जंग रोकोगे वहां लड़ने के लिए चला जाऊंगा। केसरी कटक ना उतरे शाहजहां रे साथ, पर केसरी लड़ने के लिए शाहजहां के साथ में अटक पार नहीं करेगा, अटक नहीं उतरेगा वो कम से कम। तो कहा कि तेरा मनसब छीन लिया जाएगा। शाहजहां ने उसका मनसब छीन लिया था। एक व्यक्ति अपने 2000 का मनसब इस बात के लिए छिलवा देता है कि उसे अटक नदी पार नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर जाने पर उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और हम आज जो डिक्लाइन देखते हैं कि हम अपने संस्कारों को किस कदर भूल चुके हैं, हम धर्म की दिन की तो बातें ही नहीं करते हैं। अब आप इस बात को आगे सोचिए जो मैं आगे बोल रहा हूं। एक व्यक्ति जिसपे शाहजहां कुपित है और शाहजहां ने जिस व्यक्ति को कहा कि अब तुम मेरी सेवा में नहीं रहोगे, उसका छिनवा लिया गया, तो बाकी लोग उसकी क्या सहायता करेंगे। जब वो सुप्रीम जो उस समय बादशाह था वो उसका मना कर रहा था, तब उसके पास अमर सिंह जी जाते हैं और अमर सिंह जी जाके उनके केसरी सिंह जी जोधा कहते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नागौर जाइए, 30,000 का पट्टा आपके नाम जागीर का लिखा जाता है। नागौर जाइए, जितना कोषाध्यक्ष से रुपए चाहिए लीजिए, हवेली का निर्माण करवाइए। नागौर जाइए और उस साइड से जो भी लूट मार हो रही है नागौर की उससे रक्षा कीजिए। केसरी सिंह जोधा कालांतर में कई सालों तक नागौर की रक्षा करते रहे थे, नागौर का प्रशासन संभालते रहे थे। ये बताती है कि अमर सिंह केवल योद्धा नहीं है, वो केवल पितृ भक्त नहीं है, वो केवल किसानों के लिए लड़ने वाला नहीं है। वह व्यक्ति है जो समान फ्रीक्वेंसी के लोगों को अपने पास खींचता है। वो जानता है कि स्वाभिमान का जो प्रतीक है वो क्या होता है, वो जानता है कि स्वाभिमान की वैल्यू क्या होती है। कि केसरी सिंह जोधा को यदि वह कोई भी काम जो वो अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकता, पसंद नहीं है, तो वो नहीं करना चाहेगा। और कौन शाहजहां और कौन सलावत खान जो ये होता है जो ये कहे कि उन्हें अटक के पार जाना है। हालांकि मैं इतिहास की दृष्टि से फिर एक बात और करना चाहूँ कि अटक के पार अपने जाया करते थे। जब भी मैं कभी किसी को कहता हूँ कि अपने यहाँ के लोग अटक के पार नहीं जाते, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मान सिंह जी गए थे अटक के पार, काबुल जीत ली थी मान सिंह जी ने। यकीनन मान सिंह जी ने वहां पे काबुल के उन 5 कबीलों को हराया था जिनके लिए माया आज भी कहती है कि बेटा सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। पर जब कहते हैं कि मान सिंह जी जब काबुल जा रहे थे तब भी उनके सैनिकों ने अटक नदी के पार उतरने से मना किया था। हालांकि मान सिंह जी उनको समझाते हैं कि सबे भूमि गोपाल की, जा मैं अटक कहाँ, जाके मन में अटक है, सो तो अटक रहा। कि पूरी जमीन गोपाल की है, इसमें अटकने वाली कोई बात ही नहीं है। ये मन में अटक है तुम्हारे, वरना अटकने वाली चीज नहीं है। मान सिंह जी भले ही उनको समझा के लेके चले गए हो, लेकिन मतीरे की राहड़ वाले वो दूसरे अमर सिंह जी के जो काउंटर पार्ट है कर्ण सिंह जी, कभी वर्चुअल कार्यक्रम उन पे भी करवाया जाए तब हमें पता चले कि किस प्रकार उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बगावत करके अटक नदी के पार में वहां पर सारी नावें तोड़ दी थी कि हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे। मैं तो ये भी चाहता हूं कि कभी ये कार्यक्रम केवल अटक पे करवाया जाए, तब हमें पता चले कि 1153 ईस्वी का विग्राज चतुर्थ जो कि पृथ्वीराज चौहान के ताऊ थे, वो एक अभिलेख के अंदर लिखवाते हैं कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक के पार भगा दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे पोते पड़पोते
तुर्कों को अटक क्रॉस नहीं करने दे। पता चले कि बूंदी के राजा सुरजन ने जब अकबर के साथ संधि की थी तो संधि के अंदर लिखवाया था कि बाकी सब जगह लड़ाई करने के लिए चले जाएंगे लेकिन अटक नहीं जाएंगे। पता चले कि महाराजा कर्ण सिंह ने उस अटक नदी के किनारे औरंगजेब की नावें तोड़ दी थी, जब वहां पर खड़े तमाम अन्य लोगों ने नारे लगाए थे कि जय जंगलधर बादशाह। पता चले कि मराठा को महान पेशवा बाजीराव बल्लाल कहता है कि मैं अटक से कटक तक भारत का झंडा लहरा दूंगा या मराठों का झंडा लहरा दूंगा। तो अटक की बात ही क्यों कर रहा है? क्योंकि भारतीय क्षत्रियों ने भारत की रक्षा इस बाघा बॉर्डर तक नहीं की थी। ये बाघा बॉर्डर तक की तो बाद में सीमाएं 47 के अंदर निर्धारित की गई है। ये सीमाएं हमारे लिए अटक तक हुआ करती थी, हम वहां तक भारत को माना करते थे। हिंदुस्तान तब तक नहीं जब तक उसके अंदर अटक नहीं है। सीमा अटक से कटक तक की जाती है। तो उस व्यक्ति ने, उस केसरी सिंह जोधा ने बादशाह के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन अमर सिंह जी उनको अपने साथ में ले गए। अमर सिंह जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ में चलकर वहां पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में इतने लोकनाट्य खेले जाते हैं। ख्याल होता है राजस्थान के अंदर, कुचामणी ख्याल बहुत फेमस है। रम्मत होती है जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। फड़ गाई जाती है, हम अक्सर बाबूजी के फड़ के बारे में जानते हैं। मेवाड़ के भील आज भी गौरी गा रहे हैं, भीलवाड़ा में स्वांग किया जाता है। मुझे एक ऐसी चीज बताइए, एक ऐसा लोकनाट्य बताइए जिसमें अमर सिंह राठौड़ नहीं है। ये अपने आप में इतिहास के लिए जानने का विषय है कि एक व्यक्ति के बारे में पूरा देश इस प्रकार कैसे जान सकता है। बंगाल के योद्धाओं को ऐसा, बंगाल के साहित्यकारों को उस योद्धा में ऐसा क्या नजर आ रहा था कि उन्होंने उस पर किताबें लिखी है कि आज भी उसके गीत गाए जाते हैं। अमर सिंह बियॉन्ड द बाउंड्री है, वो सीमाओं को पार करने वाला व्यक्तित्व है। मैं उन चारण कवियों के प्रति भी कृतज्ञ महसूस करता हूँ। उन लूणकरण, महड़ू, नरहरदास, बारठ, नाथा, सांधू, जोगीदास, कुमारिया, जिन तमाम लोगों ने अमर सिंह जी पर दोहे लिखे, अमर सिंह जी को अमर कर दिया था। हालांकि उसके अमरत्व के लिए शायद जनवाणी अपने आप में खूब सारी होती, वही पर्याप्त रहती, जनता जन जन तक इस बात को पहुंचा देती, लेकिन फिर भी वो कवि हमेशा प्रातःस्मरणीय रहेंगे जिन्होंने उस समय उन योद्धाओं के बारे में ये सब लिखा था, ये सब उन्होंने उनके बारे के अंदर बताया था। अमर सिंह जी का कैरेक्टर अपने जब और देखते हैं, बल्लू जी चंपावत वाली बात है, मैं बल्लू जी चंपावत वाली बात को जब आगे बढ़ाता हूँ तो बल्लू जी चंपावत वही व्यक्ति है, मैं केवल एक लाइन कहना चाहूंगा उनके बारे में, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर 2 युद्ध कर लिए थे। कि वो जगत सिंह जी ने उनको घोड़ा दिया था तब वो मेवाड़ की तरफ से रहा करते थे, और बाद में राज सिंह जी जब देबारी के नाके में औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं औरंगजेब का सामना कर रही थी, तब तक बल्लू जी स्वर्गवासी हो चुके थे। और ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह जी याद करते हैं उस दिन कि आज बल्लू चंपावत होता तो शायद हमारी रक्षा करता। बल्लू चंपावत ने कहा कि राणा जी याद करे और बल्लू हाजिर नहीं हो, स्वर्ग से बल्लू हाजिर हो जाएगा। जल में केवल एक बार परिणव एक जनार, लड़ियो भिड़ियो कोल पर एक भड़ 2-2 बार। एक व्यक्ति अपने कोल पर 2-2 बार लड़ गया था और राणा जी को कह के गया था कि राणा जी जब जरूरत पड़े तब मुझे बुला लेना। वो बल्लू जिसकी अमर सिंह से बनती नहीं थी, उसके बावजूद अमर सिंह की लाश लेने के लिए चला गया था। इसका मतलब अमर सिंह का जो नेतृत्व है वो बल्लू को पसंद तो है, किसी भी बात पर अनबन हो गई होगी। हमारे भाइयों के बीच में अनबन हो जाती है। आज गांव में सबसे अधिक केस आपस में चलता ताऊ क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संकट के क्षणों में एक ना हो। बल्लू और अमर सिंह की दोस्ती, बल्लू और अमर सिंह का ये जो संबंध है, ये इस बात को सत्यापित करता है कि अमर सिंह जी ने बल्लू जी को कभी कहा था कि बल्लू जी बातें तो ऐसे करते हो जैसे कभी बादशाह की सेनाएं मोड़ दोगे। और बल्लू जी जिस दिन उस लाश को ला रहे थे तब उस दिन बोल रहे थे कि बल्लू कहे गोपाल द्रोण सतिया हाथ संदेश, आवा छा गढ़ मोड़ के सुन ले है अमरेश, कि आज अमर सिंह मैंने गढ़ मोड़ दिया है, थोड़ी देर में तुम्हारे पास स्वर्ग में मैं भी आ जाऊंगा, पर उससे पहले सतिया तुम्हारे पास पहुंच कर ये समाचार तुम्हें सुनाने वाली है। मैं बल्लू जी के साथ में शहीद होने वाले जो साहिब सिंह जी चांपाओ थे, उनके बेटे दलपत थे, उनके भाई करण और भीम थे, बिहारीदास जी राठौड़ थे, बल्लू भाटी थे, उनको भी नहीं भूलना चाहता। और तमाम योद्धा जिन्होंने हमें ये मौके दिए कि हम उनके बारे में चर्चाएं कर सके, जिन्होंने मौके दिए कि हम उनके बारे में जानकर गौरवान्वित महसूस कर सके, वो प्रातःस्मरणीय है। मैं ये बात करता हूँ, आगे वाले वक्त ये बात और बोलेंगे कि हमें इनके कार्यक्रम करवाने मात्र से, हिस्ट्री जान लेने मात्र से पार नहीं पड़ेगी। वास्तव में जब तक हम इनके अंदर जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको अपने जीवन में उतारते नहीं है, तब तक क्षत्रिय होने के दायित्व को तो पूरा नहीं कर पाते। संघ जिन संस्कार निर्माण की बात करता है, वो संस्कार निर्माण इन्हीं लोगों के द्वारा सींचे गए हैं।
वो जो पौधा संस्कार का है वो इन लोगों के द्वारा कभी बताया गया था कि उसकी टहनियां कैसी होगी, उसकी पत्तियां कैसी होगी, उसकी जड़ कैसी होगी। यही लोग थे, इसीलिए बाद में कहना पड़ गया कि इन लोगों को देख के उनकी माओं को कितना हर्ष होता होगा कि जब अमर सिंह बल्लू चंपावत जैसे लोग कभी शहीद हुए, फिर सूत मरी हुई तो देश मर हरख्यो बंधु समाज, कि बेटा जब युद्ध में मरा तो भाई बंधु सारे राजी हुए, पर माँ ने हरखी जन्म दे न जतरी हरखी आज, कि माँ जन्म देते समय इतनी राजी नहीं हुई होगी, आज उतनी राजी हुई है। वास्तव में माओं को यदि राजी करना है तो हमें उनके वो जो गुण थे उनको अपने चरित्र में उतारने पड़े थे, वरना फिर कवियों ने कहा ही है कि जन्म सब लेते हैं, 9 महीने माँ को भार तो सब में ही डालते हैं, माँ को भार में तो सब डाल ही देते हैं। वास्तव में उस कोख के कर्ज को पूरा करने वाले कोई व्यक्ति थे तो अमर सिंह जैसे महान व्यक्ति थे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। थैंक यू। हाँ जी, तो पिछली क्लास में अपन ने मालदेव पढ़ा था। लो फटाफट मैं एक बार मालदेव का रिवीजन करवा दूं आपको कि मालदेव के पापा का नाम था गंगा और अपने पिताजी को मार के वो राजा बना था। मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी जो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की बेटी थी, और अपने पिता के राज्यकाल में सेवकी वाले युद्ध के अंदर उसने वीरता का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में जब वो राजा बन गया था तब उसके पास में केवल 2 परगने थे, जोधपुर राजधानी और सोजत में उसका राज तिलक हुआ था। पर बाद में उसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते थे। मैंने कई बताया, उसने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जे किए, नागौर में दौलत खान को हराया था और उन राजाओं के कारनामे हमारे सामने